मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें ना अक्सर ये महसूस करती होंगी कि जो दिन है ना वो छोटा पड़ जाता है और जो घर के काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और सोने पे सुहागा, अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो वहाँ पर तो जो एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो दुगनी बल्कि मैं कहूँगी ट्रिपल हो जाती हैं। घर संभालना, बच्चों को देखना, बच्चों के काम काज करना, पूरी फैमिली को देखना, हर एक की ज़रूरतों का ख्याल रखना, किचन के काम करना, मतलब ना होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक सिलसिला होता है जो हम औरतों को निभाना पड़ता है। और इस सारी चीज़ में ना जो हमारी अपनी ज़ात है वो हम कहीं बहुत ही पीछे छोड़ देते हैं। तो बस आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत आसान, यूज़फुल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी, जिनकी हेल्प से ना आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी टाइम को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, इसीलिए आपके लिए आज व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। और आज का टॉपिक डिस्कस करने का मेरा जो रीज़न है ना वो यही है कि जब भी मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में वीडियोज़ बनाती थी ना, मेरी बहुत सारी बहनें आके कहती थी, आप ही ये सब तो ठीक है लेकिन हम रहती हैं जॉइंट फैमिली में और वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे जो काम है वो नहीं कर सकते। और मेरी बहनों की ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी थी और नहीं भी थी। तो सोचा आज यही वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर वही है जो सुबह का टाइम और मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि सबसे पहले जो आदत आपने अडॉप्ट करनी है ना वो है जी अपना दिन जल्दी शुरू करने की आदत। कोशिश करेंगे फजर की नमाज़ पढ़ के सोया ना करें, क्योंकि जो वो वक्त होता है ना उसमें अल्लाह ने बहुत सारी बरकतें रखी हैं। और जब आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से करती हैं ना तो अल्लाह ताला वैसे ही आपके वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देता है। आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि इतना सारा काम कैसे हो गया। अक्सर ऐसे होता है कि कभी अगर मेरी फजर की नमाज़ रह जाए ना, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि अब मेरा पूरा दिन ना बहुत बुरा गुजरने वाला है, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। तो ये वाली जो बात है ना ये आप आजमा के देख लें। आप फजर पढ़ें, उसके बाद कोशिश करें कि मत सोएं। आप देखेंगी कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव होगा और आप बगैर थके ना बहुत सारे काम कर सकेंगी। एक जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है कि आप जॉइंट फैमिली में अपनी मर्ज़ी से कोई भी ना डिसीजन ले सकती हैं। सबकी जो सलाह मशवरा है ना उसकी ज़रूरत होती है। तो मेन मसला ये होता है कि हमने नाश्ता भी सबने ही करना होता है और जो हांडी है वो भी सबके घरों में ही बनती है। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा होता है कि नाश्ते सब डिफरेंट वक्त पे करते हैं, सास ने सुबह जल्दी करना है, ससुर ने थोड़ा सा लेट करना है, बाकी हस्बैंड ने किसी और वक्त पे करना है, तो चलें वो तो ठीक है। और अक्सर फैमिलीज़ में ऐसे भी होता है कि नाश्ता गर्म ही चाहिए होता है। ये सारे मसले मुझे समझ में आते हैं, लेकिन हांडी तो बनानी है ना। तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही अपनी सास, नंद या जिससे मर्जी ना सलाह मशवरा करके डिसाइड कर लें कि कल घर में क्या पकाया जाएगा। जो भी चिकन, गोश्त, आलू, सब्जी उसकी आपको ज़रूरत हो वो एक दिन पहले मंगवा के रख लें। और कोशिश करें कि रात को आधी जो हांडी है ना बल्कि पूरी हांडी आप रेडी कर लें, ताकि नेक्स्ट डे ना आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बच सके। क्योंकि ये खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घरों में, गर्मी हो सर्दी हो जो मर्जी हो जाए, 3 वक्त का जो खाना है वो खाया ही जाता है। और मोस्टली घरों में दोपहर को ही हांडी बनती है। तो कोशिश करें कि हांडी का जो मसला है ना वो एक दिन पहले डिसाइड कर लें। आधी हांडी या काफ़ी सारा काम रात को निपटा लें, तो इससे भी आपका जो बहुत सारा टाइम है ना वो ईजिली मैनेज हो सकेगा। और वो जो टाइम आप बचाएंगी ना वो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती हैं, उनको होमवर्क करा सकती हैं और बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ उनके साथ कर सकती हैं और अपने लिए वक्त निकाल सकती हैं। और मेरी ये रूटीन है कि मैं नाश्ते वगैरह से फ्री होके किचन को ऑलमोस्ट क्लीन करके, मतलब नाश्ते के बर्तन वगैरह धो के ना रूम में आ जाती हूँ। तो अगर आपके पास मेरी तरह जॉइंट फैमिली में एक ही कमरा है ना तो कोशिश करें कि सारे कामों को पहले शुरू करने से पहले जो अपना कमरा है ना उसकी हालत थोड़ी सी सुधार लें। क्योंकि बहुत सारी जब बड़ी फैमिली होती है तो अक्सर मोहल्ले से कोई आ जाता है, कोई ना कोई जो गेस्ट है ना वो अचानक आ ही जाता है। तो कोशिश करें कि आपका जो कमरा है ना वो हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो, ताकि अगर कोई भी आए ना तो वो दिल ही दिल में लाजमी ये सोचे कि यहाँ पर जो भी रहती है ना बहुत समझदार, बहुत सलीकामंद है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना तो वहाँ मुँह पर तो आपकी तारीफ़ कभी भी नहीं की जाती है, बेशक दिल में कोई कितना ही मुतासिर क्यों ना हो रहा हो आपसे। तो इस बात से आप एग्री करती हैं या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाती है जी बात सेल्फ केयर की, कि बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स को जब संभालना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो अपने लिए वक्त कैसे निकाला जाए। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं किचन का काम स्टार्ट करने से पहले, मतलब हांडी रोटी का काम स्टार्ट करने से पहले जब किचन में जाना होता है ना तो एक कोई भी हल्का फुल्का सा मॉइस्चराइजर, सस्ता सा ही बेशक क्यों ना हो, हाथों पे, फेस पे अच्छे से अप्लाई करती हूँ। और चाहे गर्मी हो या सर्दी, आपने सन ब्लॉक लाजमी अपने फेस पे अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमने सारा दिन चूल्हे के आगे खड़े होकर काम करना होता है। और वैसे ही जब आपकी एज 30 क्रॉस करने वाली होती है ना तो फेस पर रिंकल्स
आ जाते हैं, स्किन डल होना स्टार्ट हो जाती है। तो और कुछ आप अपने लिए करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और एक रीज़नेबल प्राइस का अच्छा सा जो SPF है, सन ब्लॉक है, अपनी डेली रूटीन में लाज़मी शामिल करें। और ये दोनों चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा महँगी नहीं आती। मैं एक ये लोशन यूज़ करती हूँ, ये हार्डली ₹200 से भी कम का था। बाकी ये सैयद गनी का ऑयल फ्री सन ब्लॉक है, तो अगर आपकी स्किन भी ऑयली है ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 500 के अंदर-अंदर आ जाता है। तो अब तो वैसे ही गर्मियाँ आ गई हैं, आपने सन ब्लॉक लाज़मी अप्लाई करना है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ना बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आपको पूरा दिन अपने लिए वक़्त नहीं मिलता ना, तो जब आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, नमाज़ के बाद कोशिश किया करें कि वो आधा 1 घंटा अपने लिए फ़िक्स कर लें, उसमें आप सेल्फ केयर करें या जो भी काम आपको अच्छा लगता है ना, वो करें। मेरी तो ये आदत है कि जब सुबह का टाइम मेरे पास फ्री होता है ना, तो मैं कोई भी फेस मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, हल्का-फुल्का फेशियल कर लिया, घर में आप मैनीक्योर, पेडीक्योर कर सकती हैं और बहुत सारे ना सेल्फ केयर के काम कर सकती हैं। क्योंकि एक औरत ने पूरे घर को सँभालना होता है, जब वो अपना ही ख़्याल नहीं रखेगी ना, तो किसी दूसरे का भी ख़्याल नहीं रख सकेगी। तो चाहे आप अकेली रहती हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अपने लिए आपने एटलीस्ट 15-20 मिनट लाज़मी निकालने हैं। फिर आ जाती है बात उन कामों की जो हमें ना अक्सर नापसंद होती हैं। जैसे मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना धुलने के बाद ना बहुत ही कोई बुरा काम लग रहा होता है, लेकिन जो काम बुरा लग रहा होता है ना, उसको छोड़ नहीं देना होता, उसको हमने हर हाल में करना होता है। तो कोशिश करें सुबह उठने के बाद जो चीज़ आपको सबसे मुश्किल लगती है ना, सबसे पहले वो करें, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और उस टाइम ना हम काफ़ी सारा जो काम है वो बगैर थके कर सकते हैं। तो बस कल मैंने मशीन लगाई थी, ये सारे जो कपड़े थे वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में इनको समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर ये कपड़े पड़े रहे ना, तो फिर सुस्ती आ जाएगी और मैं काम नहीं कर सकूँगी। एक और आदत जो आपके घर को हमेशा साफ-सुथरा ऑर्गेनाइज़ रखेगी और आपका ज़्यादा टाइम भी जो है ना इसमें कंज़्यूम नहीं होगा, वो ये है कि रोज़ कोशिश किया करें कि अगर आपके पास थोड़ा-सा फ्री टाइम है ना, तो अपने घर का एक कोना, कोई एक दराज़, कोई इस तरह का कॉर्नर लाज़मी क्लीन करती रहा करें। इस तरह ना हमारा घर एक तो साफ-सुथरा रहता है, दूसरा हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे पास जब भी कोई 5-10 मिनट का फ्री टाइम होता है ना, हांडी बन रही होती है या कुछ भी ऐसा होता है कि मेरे पास फ्री का टाइम होता है, तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि अपना कोई एक ड्रॉअर क्लीन कर लूँ, अलमारी का कोई एक खाना है उसको ठीक कर लूँ। इस तरह की छोटी-छोटी आदतों से ना हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा रहता है और जब घर साफ-सुथरा होता है ना, तो बस फिर वो जो पॉज़िटिव वाइब और वो जो खुशी का एहसास हो रहा होता है ना, उसका अंदाज़ा बस हम औरतें ही लगा सकती हैं। अच्छा, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो हमें लग रहा होता है कि इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि एक स्केड्यूल बना लेना और बस पूरा दिन ना काम करते रहना, जो हमने लिखा है ना बस वो जी बहुत ज़रूरी हो गया है। पत्थर पे लकीर है कि जो सारे काम लिखे हैं वो करके रहने हैं। इसका ना हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, सबकी जो रूटीन्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब अगर आप मुझे काम करता हुआ देख के ये सोच रहे होते हैं ना कि आप भी इस तरह सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, तो मेरे घर के हालात और आपके घर के हालात मुख्तलिफ हैं। मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप मोटिवेट हो सकें और जो मेरी बहनें लेज़ीनेस का शिकार रहती हैं, जिनसे कुछ नहीं किया जाता ना, उनके अंदर काम करने का जज़्बा आ जाए। बाकी जो अपना टाइम टेबल है, जो आपकी काम करने की रूटीन है ना, वो आपने खुद अपनी आसानी के हिसाब से सेट करनी है। किसी के पीछे लग के ना अपने आप को आपने नहीं थकाना है। तो बस कोशिश किया करें कि सुबह उठ के पहले उन कामों को सोच लें, उन कामों को कर लें जो करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये जो झाड़ू पोछा और किचन वाला काम है ना, ये तो हमने डेली बेस पर लाज़मी करना ही होता है। तो इसके लिए एक फ़िक्स टाइम कर लें कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम है ना, इसमें आपने घर की सफाई भी करनी है, झाड़ू भी लगानी है, मोपिंग भी करनी है, बर्तन भी वॉश करने हैं, सब कुछ कर लेना है। इसके अलावा अब बहुत सारे सिटीज़ बल्कि हर जगह ही ना ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे गैस आती है। तो जो गैस आने के 2 घंटे हैं ना, बस उसमें आपने किचन की जो हांडी रोटी वाला काम है उसको निपटा लेना है। और वैसे वो 2 घंटे से जल्दी ही हो जाता है अगर आपने बहुत सारी जो मील प्लानिंग है ना वो करके रखी होती है। एक दिन पहले ही अगर सोच लेंगे ना क्या बनाना है, तो वो जो 2 घंटे गैस आती है, आप वो 2 घंटे का जो काम है वो 1 डेढ़ घंटे में ईज़िली निपटा सकेंगी। यहाँ पर मेरे बहुत सारे जो घर के काम थे, बल्कि ऑलमोस्ट जो काम थे वो हो चुके थे और मैं किचन में आ चुकी थी खाना बनाने के लिए और आज मैं बना रही थी पुलाव। तो सोचा आप लोगों के साथ ना रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी। एक टिप शेयर करती हूँ कि जब भी आपने यखनी पुलाव बनाना हो ना, चाहे बीफ का हो, मटन का हो, चिकन का हो, तो सबसे पहले पानी के अंदर जो सौंफ और धनिया है ना उसको डाल के अच्छे से बॉयल होने दिया करें, ताकि जो धनिया और सौंफ का अच्छे से वो अर्क है ना वो पानी के अंदर आ जाए। और उसके बाद आप जो सारी चीज़ें हैं ना, अदरक, लहसुन, प्याज, चिकन, नमक, वो सब कुछ यखनी का सामान ऐड किया करें, तो फिर आपकी जो यखनी है ना वो बहुत अच्छी बनती है और जो आपके राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनते हैं। ये एक टिप थी, तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेरे माइंड में आ रही थी कि मेरी बहुत सारी बहनों के साथ अक्सर ऐसे होता होगा, जब स्पेशली आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कि हमारे ज़हन में ना हर वक्त कोई ना कोई बात हमें तंग कर रही होती है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो हर वक्त ना अपने पास्ट में, अपने माजी की बातों को सोच सोच के परेशान होती रहती हैं। इस एक आदत का हमें नुकसान पता है क्या होता है? एक तो हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, हमसे कोई काम नहीं किया जाता, हम हमेशा ना पुरानी बातों को सोच के जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। तो अपनी ना इस बुरी आदत को आपने ख़त्म करना है। एक बात याद रखें, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रह रहे
रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर छोटी-मोटी नोक-झोंक, इस तरह की छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। आपने छोटी-छोटी बातों को ना दिल पे या दिमाग पे सवार करके अपने पूरा दिन को है ना ख़राब नहीं करना। एक बात याद रखा करें, आपका जो मूड है ना वो आपके बच्चों के मूड पे, आपके हस्बैंड के मूड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि खुश रहें, ताकि आपसे जो जुड़े रिश्ते हैं ना वो भी खुश रह सकें। यहाँ मैं आपको चावलों की फटाफट से रेसिपी बता देती हूँ। आपने यखनी रेडी करने के बाद प्याज ब्राउन कर लेने हैं, उसमें चिकन ऐड कर देना और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना जो चिकन है ना वो टूट जाता है और फिर वो जो बोटियाँ हैं ना वो साबुत नहीं रहती और चावल अच्छे नहीं लग रहे होते। थोड़ा सा पानी इस पॉइंट पे ऐड कर दीजिएगा, ताकि जो आपका प्याज है ना वो ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए, वरना चावल बहुत ज़्यादा डार्क कलर के बनेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, क्योंकि मैं यखनी पुलाव में काले मिर्च और ये सब कुछ लाल मिर्च वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करती, तो आपने हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड करनी है। और अगर आपको सही लगता है, मैं टमाटर ऐड करती हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें टमाटर भी ग्राइंड करके ना ऐड कर सकते हैं। जब आपका जो चिकन है उसका कलर अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप वो जो हरी मिर्चियों और टमाटर का मिक्सचर था उसको ऐड कर दें। और मैं ना यखनी पुलाव के अंदर सिर्फ 2 बेसिक मसाले डालती हूँ। एक तो नमक, और नमक आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि यखनी में भी नमक होगा, तो ये ना हो कि नमक बहुत तेज़ हो जाए। और दूसरा, खुशबू के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया पाउडर की। सिर्फ ये 2 बेसिक मसाले डालूंगी, अच्छे से इसको भून लूँगी। इसके अंदर फिर हम यखनी ऐड करेंगे, चावल डालेंगे और दम लगा देंगे, और मज़ेदार से जो आपके चावल है ना वो रेडी हो जाएंगे। और किचन में जब काम कर रही होती है ना, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा जो बर्तन है उनको इकट्ठा नहीं करना है। वैसे तो जॉइंट फैमिली में सबकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि सुबह का काम आपने करना है, दोपहर का काम आपने करना है। लेकिन अगर आप एक इकलौती बहू हैं, सारा घर आपने ही देखना होता है ना, कोशिश करें कि ज़्यादा काम इकट्ठा ना करें। साथ के साथ जो भी काम आप निपटा सकती हैं ना वो निपटा लें। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मेरे माइंड में आई, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, कि अपनी बात को ना प्यार से या सॉफ्टली दूसरों तक डिलीवर करने की आदत डालें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लड़ाई झगड़ा करके ही करें, स्पेशली जब आप बहुत सारे लोगों के साथ, इन लॉज के साथ रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका एक बात करने का तरीका होना चाहिए। दूसरे को पॉजिटिवली भी आप अपनी बात समझा सकते हैं, बगैर लड़ाई झगड़े के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना आपके घर का माहौल पॉजिटिव रह सकता है ना, उसको पॉजिटिव और खुशगवार रखने की कोशिश करें। ये थे कुछ सिंपल से तरीके और टिप्स जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है मेरी किसी ना किसी बहन का फ़ायदा हो जाए। और अगर आप इस तरीके से टाइम मैनेज करेंगी ना, सुबह जल्दी उठेंगी, नेगेटिविटी से दूर रहेंगी, मोबाइल फ़ोन को कम यूज़ करेंगी ना, तो आप हर काम को टाइमली मैनेज कर सकेंगी। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये भी हमारा बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट कर देता है। इसके अलावा नेगेटिव लोगों से दूर रहें, वो जो हम मोहल्ले की आंटियों से और इर्द गिर्द के लोगों से गॉसिप करने में मसरूफ़ हो जाते हैं ना, कोशिश करें कि उसके लिए जो टाइम है ना वो घर के सारे काम करने के बाद निकालें। और अपनी तरफ से मैं इस व्लॉग को जितना एनर्जेटिक रख सकती थी ना, मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को फ़ील ना हो कि आपकी आप ही उदास है। लेकिन फिर भी आखिर में बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी जो दोस्त है ना उसको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, उसके घर वालों को, और मेरे जो दिल है ना उसको सुकून और सब्र दे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कोई भी बात, मेरी कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो ना, तो ये अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।